Hey students, good morning. This is the video for class 12th B1. हम लोग क्लास 12th B1 में कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे थे। कंपाउंड सेंटेंस में मैंने एक कंजंक्शन आपको पढ़ा दिया था। फर्स्ट वन, cumulative conjunction we had discussed in the class, and today I'll tell the remaining conjunctions and how we will combine two simple sentences into compound. हमें तीन तरह के कंजंक्शंस आज पढ़ने हैं और कब कब इन कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, कैसे सेंटेंस में, वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे किस प्रकार के दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं इन कंजंक्शन का यूज़ करके। तो सबसे पहला आता है, सॉरी दूसरा है आज के क्रम में पहला, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस इट इज़ द सेकेंड वन, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव आपने ये वर्ड देखा ही होगा, सुना ही होगा। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो ये विकल्प को बोलते हैं। देयर आर फोर अल्टरनेटिव फॉर एवरी क्वेश्चंस। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है? विकल्प। अब विकल्प बताने वाले कंजंक्शंस इसमें होते हैं। इसके मुख्य कंजंक्शंस कौन से हैं? आइदर और है, नाइदर, नॉर। इसको ईदर आर, नीदर नॉर भी पढ़ते हैं, और या अदरवाइज। ये चार कंजंक्शंस हैं हमारे पास। हम कहाँ यूज करेंगे, चलो देखते हैं। इफ वन स्टेटमेंट इज अल्टरनेटिव ऑफ द अदर वी यूज दिस कंजंक्शन। दो स्टेटमेंट हमारे पास होंगे, दो सेंटेंस होंगे, जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का विकल्प होगा। मतलब आप अगर वो काम नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए दूसरा काम है, या आप वो काम नहीं करोगे तो दूसरा काम अपने आप हो जाएगा। ठीक, जब ऐसे दो सेंटेंस आएंगे तो हम इनमें से कोई एक कंजंक्शन लगा के सेंटेंस को जोड़ेंगे। कहाँ कहाँ कौन कौन सा लगेगा मैं आपको बताऊंगा। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, मेक हेस्ट वी विल मिस द ट्रेन। देखो, मेक हेस्ट मतलब जल्दी करो। ठीक, अगर आप जल्दी नहीं करते हो तो दूसरा विकल्प क्या है? वी विल मिस द ट्रेन। तो ट्रेन हमसे छूट जाएगी या हम ट्रेन को मिस कर देंगे। ठीक, अब जब ऐसे दो सेंटेंस आए जहां पर एक काम, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का विकल्प हो, मतलब एक काम नहीं होगा तो दूसरा काम अपने आप हो जाएगा या दूसरा काम आपको करना पड़ेगा, तब हम इन कंजंक्शंस का यूज करेंगे। वी विल यूज दिस कंजंक्शंस। अब इन दोनों सेंटेंस को चलो हम कंबाइन करते हैं। देखो, मेक हेस्ट आर वी शैल मिस द ट्रेन। ठीक, और लगा सकते हो या अदरवाइज भी लगा सकते हो। देखो, मेक हेस्ट अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन। अब यहाँ पर इधर आइदर आर भी लगा के जोड़ सकते हैं। आइदर मेक हेस्ट आर वी विल मिस द ट्रेन। अब देखो, आइदर के लिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, कम विथ मी स्टे एट होम। ठीक, अब यहाँ पर आइदर लगा दो, आइदर कम विथ मी आर स्टे एट होम, या आर या अदरवाइज लगा के भी इसको जोड़ सकते हो। कम विथ मी आर स्टे एट होम, कम विथ मी, हाँ कम विथ मी, अदरवाइज नहीं लगेगा यहाँ पर, कम विथ मी आर स्टे एट होम, इतना होगा। अब बेटा नाइदर नॉर कहाँ लगेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जब विकल्प तो हो लेकिन दोनों क्या हो, हमें निगेटिव में मिले दोनों सेंटेंस। जैसे रोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल, रवि डज नॉट प्ले फुटबॉल। जब ऐसे सेंटेंस आए दोनों निगेटिव हो तो हम क्या लगाएंगे? नाइदर लगाएंगे। सेंटेंस कैसे जुड़ेगा? देखो, दोनों की वर्ब सेम है। डज नॉट प्ले फुटबॉल यहाँ भी है और डज नॉट प्ले फुटबॉल यहाँ भी है। तो वेरी सिंपल, नाइदर रोहन नॉर रवि। ठीक, अब यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर डज नॉट हम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नाइदर नॉर ऑलरेडी क्या है, ये नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक, तो डज नॉट जब हट गया तो हमारे पास क्या बचा? प्ले फुटबॉल, वही हम लिख देंगे। नाइदर रवि, सॉरी नाइदर रोहन नॉर रवि प्ले फुटबॉल। ठीक, तो ऐसे जहाँ पर विकल्प बताने वाले दो सेंटेंस होंगे तो हम इन कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे। कंजंक्शंस आपको याद कर लेने चाहिए या दिमाग में रखना चाहिए। आइदर आर, नाइदर नॉर, और या अदरवाइज। ठीक, नाइदर नार का यूज़ कहाँ करना है? जहाँ पर दोनों सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो। चलो, मैं इस वीडियो के अंत में आपको होमवर्क दूंगा। अब चलते हैं, तीसरा डिस्कस करते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव ये वर्ड भी जाना पहचाना है, साइंस में अक्सर आता है। एडवर्स कंडीशन, एडवर्स मतलब होता है कठिन या विपरीत, कंडीशंस मतलब परिस्थिति। तो सेम हियर अगेन, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस मीन विरोध बताने वाले कंजंक्शंस। ठीक, जहां पर दो स्टेटमेंट होंगे, दो सेंटेंस होंगे
और दोनों एक दूसरे की विपरीत बातें करेंगे। जैसे हम लोग न कॉम्प्लेक्स में बनाया था ना, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, ही फेल्ड, सॉरी ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही फेल्ड, ठीक, ऐसे सेम होंगे, ठीक। वहाँ पर कंजंक्शन ऑल दो दो लगता था, यहाँ पर आप देखो ये कंजंक्शन है, मेन कंजंक्शंस आर, बट, येट, स्टिल, नेवरदलेस, नेवरदलेस, हाउएवर, ठीक। हमको यूज कहाँ करना है, when there is contrast between both statement, ठीक, we use these conjunctions। जब दोनों स्टेटमेंट में आपस में कंट्रास्ट हो, कंट्रास्ट मतलब विरोध हो, ठीक, तो हम इन कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं। चलो देखो, जैसे सी इज रिच, सी इज अनहैप्पी, ठीक। अमूमन क्या माना जाता है कि धनी आदमी क्या होता है, खुश होता है। ऐसा नहीं कि हर धनी आदमी ही खुश हो, क्योंकि धन के साथ साथ बहुत सारी जो है परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर भी लोग ये मानते हैं कि जो आदमी धनी है उसके पास दुख नहीं है। तो देखो इन दोनों में आपस में कंट्रास्ट है। सी इज रिच, सॉरी, आई सेड ही इज नॉट हियर, इट इज शी इज रिच, शी इज अनहैप्पी, ठीक। अब इसको हम जोड़ना चाहें, जोड़कर हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो हम ऐसे जोड़ लेंगे, सी इज रिच, चाहे बट लगाओ, चाहे स्टिल लगाओ, चाहे येट लगाओ, सी इज अनहैप्पी, हमारा सेंटेंस जुड़ गया और ये क्या बन गया, हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की पहचान मैंने आपको बताई थी, या कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है मैंने आपको बताया था, कि जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और एक दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। दो होने चाहिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही फेल्ड, ही परसर्व्ड, परसर्व्ड मतलब होता है लगे रहना। अक्सर होता क्या है, आदमी बार बार फेल होता है या आदमी फेल हो जाता है, तो अपनी निराशा उसके मन में आ जाती है और वो अपनी कोशिशों को बंद कर देता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों क्या है, कंट्रास्ट है, वो फेल हुआ फिर भी वो लगा रहा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ही फेल्ड, यहाँ पर चाहे जो लगा सकते हो, बट, स्टिल, येट, मैंने नेवर द लेस और हाउएवर दोनों का अलग से लगाया, यहाँ पर बट, स्टिल, येट भी लगा सकते हो। ही फेल्ड, नेवर द लेस, हाउएवर ही परसर्व्ड, ठीक। ये तो हो गया हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब लास्ट वन वी विल डिस्कस, अंतिम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अंतिम है इलैटिव कंजंक्शंस। इलैटिव कंजंक्शंस मतलब होता है परिणाम बताने वाले, ये नया वर्ड है, ठीक। इलैटिव कंजंक्शन आपको अभी तक नहीं मिला होगा, या मिला होगा तो आपको ध्यान नहीं होगा, क्योंकि रेयरली यूज वर्ड है। अब इसके मेन कंजंक्शंस क्या है वो हम देख लेते हैं। मेन कंजंक्शंस आर देयरफॉर, फॉर, सो, हेंस, ठीक। देयरफॉर, फॉर, सो, हेंस, ये मेन कंजंक्शन है। हम कब यूज करेंगे, व्हेन वन स्टेटमेंट टेल्स रिजल्ट ऑफ अदर स्टेटमेंट वर्ब, ठीक। जब एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के वर्ब का रिजल्ट बताए, मतलब दूसरे वाक्य की क्रिया का परिणाम बताए, तो हम इस कंजंक्शन का यूज करेंगे। जैसे आई एम ए सिनर, आई कैन नॉट डाई इन पीस, ठीक। मैं अपराधी हूं, ठीक। अब इसका परिणाम क्या है कि मैं शांति से मर नहीं सकता हूं, ठीक। जब ऐसे आए, एक में कोई चीज, एक स्टेटमेंट में कोई बात कही जाए, ठीक। अब उस बात जो कही जाए उसका परिणाम क्या होगा दूसरे वाक्य में बताया जाए। जैसे आई एम ए सिनर, मैं पापी हूँ, ठीक। अब मैं पापी हूँ तो इसका परिणाम मुझे क्या भोगना पड़ेगा, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ बीइंग अ सिनर, देन आई कैन नॉट डाई इन पीस। ऐसा हिंदू मैथोलॉजी में कहा गया है कि जो आदमी पापी होता है वो शांति से मरता नहीं है, ठीक। तो जब एक सेंटेंस में जो बात कही जाए उसका परिणाम दूसरे वाक्य में बताया जाए, तो हम इन कंजंक्शंस का यूज कर लेंगे, कोई भी लगा देंगे। जैसे मैंने लगाया है, आई एम अ सिनर, सो देयर फोर हेंस आई कैन नॉट डाई इन पीस, ठीक। इन तीनों में से कोई भी एक कंजंक्शन लगा लो, फॉर भी लग सकता है, ठीक। लेकिन फॉर जब लगेगा तो हम, फॉर का अर्थ होता है बेटा क्योंकि, कंपाउंड सेंटेंस में क्योंकि अर्थ होता है, तो हम फॉर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें सीक्वेंस उल्टा कर देना पड़ेगा। ये सेंटेंस हमारा पहले चला जाएगा और ये सेंटेंस हमारा बाद में आएगा। मैंने नीचे लिखा है, जैसे आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से नहीं मर सकता, फॉर मतलब क्योंकि, आई एम ए सिनर, मैं एक अपराधी हूँ।
फॉर भी लग सकता है इस सेंटेंस में बेटा, बस क्या होगा, सीक्वेंस हमको उल्टा कर देना होगा, क्योंकि सो, देयर फोर, हेंस इन तीनों का अर्थ इसलिए होता है और फॉर का अर्थ क्योंकि होता है। ठीक, तो ध्यान रखना, जब फॉर का यूज करना होगा तो आप सीक्वेंस के सॉरी सेंटेंस के सीक्वेंस को क्या कर लोगे, उल्टा कर लोगे। जो बाद वाला सेंटेंस है उसको पहले कर लोगे, जो पहले वाला है वो बाद में कर लेना। ठीक, और सबसे अच्छा तरीका सिंथेसिस का मैं बार बार बताता हूँ कि पहले हिंदी में जोड़ लो, फिर उसके बाद उसको पहले हिंदी में जोड़ लो, फिर उसके बाद इंग्लिश में उस वैसी मीनिंग देने वाले कंजंक्शन का यूज करके हम सेंटेंस को कंबाइन कर लेंगे। तो इट वाज ऑल अबाउट द कंपाउंड सेंटेंस, how we will make it, and I will give you homework from my book. Okay, bye student, take care.